हेलो व्यूवर्स, वेलकम अगेन। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक गैस्ट्रुलेशन इन चिक एम्ब्रियो पर है। तो इससे प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने ब्लास्टुलेशन को कंप्लीट किया। तो अभी जो हमारा चिक एम्ब्रियो है वो हमारा ब्लास्टुला स्टेज पर रुका हुआ है। मीन्स जब आपके चिक ने एग को ले डाउन किया, आपका एग उस समय जो है ब्लास्टुला स्टेज पर होता है। अब इसके बाद आपका इन्वायरमेंट में आने के बाद मीन्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आपका गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस चिक में होती है। हम लोग देखेंगे जो हमारा एम्ब्रियो है वो ब्लास्टुला स्टेज पर रुका हुआ है। तो ब्लास्टुला स्टेज पर इस तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे, एग में सपोज ये एग है आपका, तो नीचे आपका पूरा योग का अमाउंट भरा हुआ है और आपके पोल की तरफ, ठीक है, इस तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो पूरा अंदर ये अमाउंट है और पोल की तरफ आपका डिवीजन चल रहा है जो न्यूक्लियस में, ठीक है, जो कि आपका जाइगोट है और इसको हम लोग अभी एम्ब्रियो बोलेंगे। तो यहाँ पे आपके मल्टी सेलुलर लेयर मीन्स सेल्स की कई सारी लेयरिंग जो है वो बन गई है। मीन्स कई सारी सेल बन गई है, कई सारे ब्लास्टोडर्म का फॉर्मेशन हो गया है। अब यहाँ पे गैस्ट्रुलेशन होगा। तो गैस्ट्रुलेशन का मीन्स आपका ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, तो आपका 3 जर्म लेयर का बनना, आपका एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म का। और हम बात करेंगे गैस्ट्रुलेशन में आपका प्रिमिटिव स्ट्रीक का बनना, जिससे आपका जो है फ्यूचर में जाकर के न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद आपका नोटोकॉर्ड का बनना, मीजोडर्म का बनना, ये सारे जो प्रोसेस हैं वो आपके गैस्ट्रुलेशन में होंगे। तो गैस्ट्रुलेशन को हम लोग 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। ये सारे फेजेस एक साथ चल रहे होते हैं, ठीक है, मीन्स ये सारे फेजेस एक साथ होते हैं आपके एम्ब्रियो में। तो पहला फेज है आपका लेइंग डाउन ऑफ द एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म, ठीक है, मीन्स आपका एंडोडर्म का फॉर्मेशन। दूसरा हम बात करें फेज आपका है फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक, मीजोडर्म। तीसरा फेज आपका है फॉर्मेशन ऑफ एक्सियल एंड पैरा एक्सियल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एक्सियल एंड पैरा एक्सियल स्ट्रक्चर में हम लोग बात करेंगे आपका मीन्स ब्रेन का फॉर्मेशन, जो आपकी एक्सिस को बताएगा कि ये एंटीरियर है कि पोस्टीरियर है, ठीक है। तो ब्रेन का फॉर्मेशन, उसी के साथ साथ आपके पैरा एक्सियल स्ट्रक्चर जो हैं मीन्स साइड जो है साइड बाय साइड की जो हमारी न्यूरॉन्स होंगी उनका फॉर्मेशन, और आपका एक्सियल सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और हमारे जो पैरा एक्सियल हमारा मीन्स बॉडी के जो साइड का जितना मीजोडर्म होगा, मीजोडर्म का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद वहाँ पे आपके धीरे धीरे ऑर्गन डेवलप होंगे। तो 1 बाय 1 करके हम इसको गैस्ट्रुलेशन को डिटेल में देखते हैं। तो आपके एंडोडर्म फॉर्मेशन की हम सबसे पहले बात करेंगे। तो एंडोडर्म फॉर्मेशन में आपकी यहाँ पे कई सारी थ्योरी दी गई है डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा। तो सबसे पहले हम बात करें थ्योरी ऑफ इन्वोल्यूशन, जिसको आपका पैटरसन ने दिया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे थ्योरी ऑफ इन्वोल्यूशन, इन्वेजिनेशन एंड इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। ये तीनों थ्योरी आपकी इस समय मान्य नहीं है। जो सबसे ज़्यादा वैलिड थ्योरी है वो चिक एम्ब्रियो के केस में दैट इज थ्योरी ऑफ डीलैमिनेशन, जो कि स्प्रेट नाम के साइंटिस्ट ने दिया है। तो 1 बाय 1 करके हम इसको देख लेते हैं। बहुत सारे एग्जाम्स में आपका इस थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द शॉर्ट नोट ऑन द एंडोडर्म फॉर्मेशन। तो वहाँ पे आप ये थ्योरीज के बारे में लिख सकते हैं। और कभी कभी जो है आपका मैचिंग के लिए आ जाता है कि इन्वोल्यूशन थ्योरी किसने दी है, इन्वेजिनेशन किसने दी है। तो यहाँ पे मैंने साइंटिस्ट के नाम सामने लिख दिए हैं। तो सबसे पहले इन्वोल्यूशन में हम देखें तो इन्वोल्यूशन का मतलब टर्निंग इन, ठीक है। तो सपोज आपकी ये कोई जो है सेल है, ठीक है, जिसको हम लोग ईपीब्लास्ट सेल बोलेंगे। तो ये आपका डेवलपिंग एम्ब्रियो का ईपीब्लास्ट सेल है। यहाँ पे नीचे अगर हम बात करें आपका तो ब्लास्टोसील का, तो ये आपकी ईपीब्लास्ट की सेल है, जो कि कई लेयर यहाँ पे आपकी सेल्स पाई जाएंगी। तो इन्हीं सेल का आपस में इस तरीके से इनवर्ड मोशन, ठीक है, इनवर्ड मोशन होकर के एक दूसरी लेयर का जब ये फॉर्मेशन कर देंगे तो ऊपर वाली लेयर को हम लोग ईपीब्लास्ट बोलेंगे और नीचे वाली लेयर को हम लोग हाइपोब्लास्ट बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बीच में आपका एक कैविटी का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसे हम लोग फर्दर जो है ब्लास्टोसील कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ये हाइपोब्लास्ट जो दूसरी लेयर का फॉर्मेशन हुआ है, ये फ्यूचर में जाकर के आपका एंडोडर्म बनाएगा, बट ये थ्योरी जो है वो एक्सेप्टेड नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करें थ्योरी ऑफ इन्वेजिनेशन की। तो जब मैंने आपको ईपी बोली, इम बोली ये पढ़ाया था, तो वहाँ पे मैंने ये सारी थ्योरी को डिटेल में बताया था। तो इन्वेजिनेशन का मतलब सपोज आपकी ये कोई लेयरिंग हो चुकी है, ठीक है, ये आपका कोई जो है डिस्क ब्लास्टुला है, जिसको हम लोग
हमारा जो एम्ब्रियो है इस तरीके से सेवरल लेयर यहाँ पे पाई जा रही है, ठीक है। यहाँ पे कई सारी आपकी इस तरीके से लेयरिंग पाई जा रही है। अब आपका नीचे की तरफ, ठीक है, इस तरीके से इनवर्ड मोशन या इनफोल्डिंग, मतलब आपकी ये पूरी की पूरी लेयर अंदर फोल्ड होकर के अंदर धंस जाए, ठीक है। अभी आप इसको यहाँ से ऐसे मिटा करके और इसको ऐसे बना लें, इसको हम लोग इस तरीके से बना लें। तो ये आपकी ऊपर वाली लेयर और ये जो नीचे दो डबल लेयर थी इसको मैं अभी ग्रीन कलर से बना रही हूँ, तो दूसरी लेयर आपकी ये हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी एक लेयर ऊपर वाली जिसको हम लोग इपीब्लास्ट बोलेंगे और दूसरी लेयर आपकी ये ग्रीन वाली जिसको हम लोग हाइपोब्लास्ट बोलेंगे। और यहाँ पे बीच में आपका ये एरिया आर्किन्टेरॉन, ठीक है, गट मीन्स आपका ये फ्यूचर में गट का फॉर्मेशन करेगा। तो थ्योरी ऑफ इन्वेजिनेशन जैकॉब्सन ने दिया था, नाउअडेज ये थ्योरी आपकी एक्सेप्टेड नहीं है। नेक्स्ट थ्योरी की बात करें तो थ्योरी ऑफ इनफिल्ट्रेशन, जो कि बहुत ही सिंपल है। सपोज आपका जो ब्लास्टुला स्टेज पे एम्ब्रियो है, तो इस तरीके से अगर हम इसको गोल में ही बनाएं तो इस तरीके से आपके पास ये ऊपर की लेयर में जो है सेल्स हैं और ये सेल्स 1 बाय 1 करके फिल्टर होकर के गिर करके आपकी एक दूसरी लेयर का फॉर्मेशन कर देंगी। मीन्स यहाँ पे आपका ये सपोज यहाँ पे आपका नीचे योग भरा होगा तो योग के ठीक ऊपर इस तरीके से एक लेयर का फॉर्मेशन और कर देंगी। तो इस तरीके से एक दूसरी लेयर का फॉर्मेशन जो कि ऊपर की लेयर से फिल्टर डिटैच होकर के मीन्स फिल्टर होकर के अगर दूसरी लेयर का फॉर्मेशन होगा तो इस थ्योरी को हम लोग इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। इसको आपका पीटर नाम के साइंटिस्ट ने दिया है। तो फोर्थ एंड लास्ट थ्योरी ऑफ डीलैमिनेशन, तो ये आपका चिक एम्ब्रियो में एक्सेप्टेड थ्योरी है जिसको स्प्रेट नाम के वैज्ञानिक ने दिया है। तो थ्योरी ऑफ डीलैमिनेशन में हम लोग बात करें, आपकी जो ये लेयर जो है कई सारी परतें पाई जा रही हैं ब्लास्टोमियर की इस तरीके से, जिसे हम लोग इपीब्लास्ट बोलते हैं। लास्ट लेयर 2 भागों में टूट जाए, ठीक है, स्प्लिट हो जाए, मीन्स यहाँ पे आपकी ये 2 पार्ट में टूट जाए और टूटने के बाद बीच में एक कैविटी का फॉर्मेशन हो जाए। तो आप देख रहे हैं ये जो लेयर थी पूरी एक कंप्लीट लेयर, मल्टी लेयर जो कंप्लीट लेयर थी, ये 2 भागों में टूट गई और टूट करके इसने इस तरीके से 2 लेयर, एक आपकी ऊपर वाली अपर लेयर और एक नीचे इनर लेयर, ठीक है। हम लोग बात करें दूसरी इनर लेयर का फॉर्मेशन किया स्प्लिट होकर के टूट करके। तो इस तरीके से आपका ऊपर वाली लेयर से इपीब्लास्ट से आपका एक्टोडर्म और मेसोडर्म का फॉर्मेशन होगा और नीचे आपकी जो लेयर हुई हाइपोब्लास्ट से फ्यूचर में आपका एंडोडर्म का फॉर्मेशन होगा इन चिक एम्ब्रियो। तो ये आपकी मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है इन चिक एम्ब्रियो। एंडोडर्म फॉर्मेशन की बात करें तो चिक एम्ब्रियो में जो एंडोडर्म फॉर्मेशन होता है वो डबल इन ओरिजिन होता है। एक आपका जो एंडोडर्म है वो आपकी हाइपोब्लास्ट सेल से बनेगा। जो ये नीचे की हाइपोब्लास्ट सेल हैं ये फ्यूचर में जाकर के एंडोडर्म का फॉर्मेशन करेंगी, जो कि भविष्य में जाकर के हाइपोब्लास्ट की सेल ही आपका गट का फॉर्मेशन करेंगी। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे जब अभी यहाँ पे प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन हो रहा होगा तो प्रिमिटिव स्ट्रीक से भी कुछ सेल्स निकल करके आती हैं और जो है वो एंडोडर्म सेल के साथ मिल जाती हैं, हाइपोब्लास्ट सेल के साथ मिल जाती हैं और जो है जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग को बनाती हैं। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि आपकी जो चिक एम्ब्रियो है उसमें एंडोडर्म का फॉर्मेशन डबल ओरिजिन है। एक आपका हाइपोब्लास्ट सेल से एंडोडर्म की ओरिजिन हुई, दूसरा आपका प्रिमिटिव स्ट्रीक सेल से भी आपकी एंडोडर्म की ओरिजिन होगी। तो नेक्स्ट हम लोग फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक, नोटोकॉर्ड और मेसोडर्म को देखेंगे। तो गैस्ट्रुलेशन में हम लोग दूसरे फेज की बात करेंगे। तो दूसरे फेज में हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक, नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन होगा बाय द प्रोसेस इम्बोली, ठीक है। तो इम्बोली का मतलब हम लोगों ने देखा था थ्रस्ट इन, मीन्स आपकी सेल्स, ठीक है, वो अंदर की तरफ इनवर्ड मोशन करेंगी और इनवर्ड मोशन करके प्रिमिटिव स्ट्रीक, नोटोकॉर्ड और मेसोडर्म का फॉर्मेशन करेंगी। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आपका जब हमारा जो एम्ब्रियो है जब वो ब्लास्टुला स्टेज में है तो हम लोगों ने देखा था यहाँ पे आपके 2 लेयर का फॉर्मेशन हो रहा था। अंदर का जो है जो आपका क्लियर एरिया था, ठीक है, जो एरिया आपका क्लियर था जहाँ की सेल्स आपकी क्लियर थी, तो उस क्योंकि यहाँ की जो सेल्स होती है अंदर की वो इक्वल शेप साइज की होती हैं और ये आपके योग से काफ़ी दूर होती हैं, इसीलिए अंदर की लेयर को हम लोग एरिया पेल्यूसिडा बोलते हैं, ठीक
ठीक है, और ये काफ़ी क्लियर होती हैं, हमें बहुत ट्रांसपेरेंट दिखाई देती हैं, ठीक है। और बाहर के हम लोग जो है लेयर, आपने ब्लास्टोडर्म की बात करें तो जो हमारा बाहर की तरफ ब्लास्टोडर्म है उसको हम लोग जो है बोलते हैं, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं एरिया ओपेका, ठीक है। तो एरिया ओपेका से आपका एम्ब्रियो का कोई डेवलपमेंट नहीं होता है, मीन्स आपका एरिया ओपेका से पूरी तरीके से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट होगा, जो कि आपके एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, एक्सक्रीशन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो वहाँ पे आपका एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस, ये सारी लेयर्स का फॉर्मेशन आपका एरिया ओपेका से होगा। तो इसको हम लोग कमिंग वीडियोज़ में देखेंगे। और बात करें आपका जो इंटरनल एरिया है, एरिया पेल्यूसिडा, तो एरिया पेल्यूसिडा से ही आपका कंप्लीट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है। और एरिया पेल्यूसिडा की जो यहाँ पे ब्लास्टोमियर है, वही ब्लास्टोमियर आपके हम लोगों ने देखा कि मूव होकर के, ठीक है, वाया इनफिल्ट्रेशन, डीलैमिनेशन, इन सब तरीकों से ये मूव होकर के आपका एंडोडर्म का फॉर्मेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ आपका प्रिमिटिव स्ट्रिक, नोटोकॉर्ड और मीजोडर्म का फॉर्मेशन करेंगे इन चिक एम्ब्रियो। तो हम लोग बात करें आपका यहाँ पे जो आपका इस तरीके से ऊपर की जो लेयर होगी, जो हम लोग बात कर रहे हैं डिटेल में, ऊपर की लेयर अभी हमारी बन चुकी है और हमारी नीचे, ठीक है, एंडोडर्म वाली लेयर भी हमारी बन चुकी है। तो हम लोग देख रहे हैं इस तरीके से, हमारे एम्ब्रियो में ये ऊपर की लेयर, तो ऊपर की लेयर को हम लोग इपीब्लास्ट बोल रहे हैं और नीचे की लेयर हमारी जो है हाइपोब्लास्ट लेयर का भी फॉर्मेशन हो गया है। तो जब आपका इपीब्लास्ट का कंप्लीट फॉर्मेशन हो गया है तो इपीब्लास्ट कन्वर्ज टूवर्ड्स पोस्टीरियर एज ऑफ एरिया पेल्यूसिडा। तो अब आपका जो ये इपीब्लास्ट सेल है, ठीक है, वो कन्वर्ज होकर के सब आकर के पोस्टीरियर एंड पर जमा हो गई हैं और इम्बोली की प्रोसेस मीन्स थ्रो इन, ठीक है, इस तरीके से जो है थ्रो इन होंगी। ये सब तरीके से आपका जो है हम लोग बात करें सभी तरीके से सेल्स आकर के ये पोस्टीरियर की तरफ सब जो है इकट्ठा हो गई हैं और फिर ये जो है कुछ कुछ आगे की तरफ बढ़ेंगी, ठीक है, मीन्स एंटीरियर की तरफ बढ़ेंगी एम्ब्रियो में और एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस का फॉर्मेशन करेंगी, ठीक है। तो ये अभी पोस्टीरियर की तरफ आकर के जमा हो गई हैं। तो द इपीब्लास्ट कन्वर्ज टूवर्ड्स पोस्टीरियर एज ऑफ एरिया पेल्यूसिडा फॉर्म ए कोनिकल थिकनिंग, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कोनिकल, इस तरीके से आपका कोनिकल फ्लास्क होता है, हम लोगों ने लैब में देखा हुआ है, ठीक है। तो ये कोनिकल थिकनिंग ऑफ सेल्स की जो है ये सेल्स बना रही हैं इन मिड लाइन, ठीक है, और बीच में ये सेल्स मिड लाइन मतलब बीच में जो है इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ रही हैं, ठीक है। कार्ड इनिशियल प्रिमिटिव स्ट्रीक, तो ये आपका इनिशियल मीन्स प्रिमिटिव स्ट्रीक की शुरुआत है जो कि 6 से 8 घंटे के एम्ब्रियो में ये आपका इनिशियल प्रिमिटिव स्ट्रीक जो का फॉर्मेशन एम्ब्रियो में होता है। तो इसको अगर हम लोग डिटेल में देखेंगे यहाँ पे डिटेल्ड स्ट्रक्चर में, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं रेड कलर से आपका ये इपीब्लास्ट सेल बनाई हुई है, ठीक है, दिस इज इपीब्लास्ट सेल, और नीचे ग्रीन कलर से आपका हाइपोब्लास्ट है। तो मैंने आपको बताया कि ये इपीब्लास्ट सेल इस तरीके से सबकी सब सेल आ करके, ठीक है, इस तरीके से वो सब पोस्टीरियर की तरफ इकट्ठा हो गई हैं और इस जो है जब ये पोस्टीरियर की तरफ इकट्ठा होंगी, सपोज आप ये बात को समझिए, इस तरीके से सब सेल आ करके पोस्टीरियर की तरफ इकट्ठा हो गई हैं और ये धीरे धीरे सेल्स टूट करके, ठीक है, इनवर्ड मोशन भी करेंगी। तो आप देख रहे हैं ये इनवर्ड मीन्स अंदर की तरफ भी मूव कर रही हैं। ये इस तरीके से आप देख रहे हैं, सपोज ये मेरा हाथ है, अभी इपीब्लास्ट है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन हो गया है तो ये अंदर की तरफ इस तरीके से, तो ये अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये एक लेयर बीच में बन रही है और साथ ही साथ जो ये बीच में ये नाली वाला हिस्सा बना दिस एरिया, ठीक है, तो ये एरिया में भी ये पीछे की तरफ, ये जो है इस एरिया में भी आपके आगे की तरफ सेल मूव कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक मोशन आपका आगे की तरफ हो रहा है और जो है कुछ सेल्स का मोशन साइड बाय साइड हो रहा है, ठीक है, साइड बाय साइड हो रहा है। तो इस तरीके से अगर आप इमेजिन करें 3D इमेजिन, तो आपका ये इस तरीके से सेल्स मूव कर रही हैं अंदर की तरफ, जो कि बीच में एक लेयर का फॉर्मेशन करेंगी और साथ ही साथ जो यहाँ पे सेल का गुच्छा है इपीब्लास्ट की जो सेल्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, ये आपके एंटीरियर की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। 3D अगर आप इमेजिन करें तो ये एंटीरियर की तरफ बढ़ेगा। तो हम लोग देखेंगे अब आपका यहाँ पे 3 लेयर हो जाएंगी, रेड कलर वाली आपकी इपीब्लास्ट, ग्रीन कलर वाली आपकी हाइपोब्लास्ट और ये दोनों तरफ, ठीक है, ये आप देखेंगे बीच को आप सेंटर मानिए, तो सेंटर के इस तरफ और सेंटर के इस तरफ दोनों तरफ आपका लेटरली
ठीक है, लेटरल भी सेल्स का मूवमेंट हो रहा है। तो आप देखेंगे आपका जो सेल्स हैं, इपीब्लास्ट की सेल हैं, वो लेटरल मोशन कर रही हैं और आगे की तरफ भी फॉरवर्ड मोशन और लेटरल मोशन। ठीक है, तो इस तरीके से फॉरवर्ड मोशन भी है इसमें और लेटरल मोशन भी है। तो फॉरवर्ड मोशन से आपका जो है इनिशियल प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन होगा और लेटरल मोशन से आपका बीच में मीजोडर्म का फॉर्मेशन होगा। तो नाउ यहाँ पे आपकी जो लेयरिंग है वो हो जाएगी इपीब्लास्ट, बीच में आपका ये ब्लैक कलर से का मीजोडर्म और नीचे आपका हाइपोब्लास्ट मीन्स आपका एंडोडर्म। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ आपकी इपीब्लास्ट की सेल, ठीक है, रिमूव होकर के वो हाइपोडर्म पर हाइपोब्लास्ट के पास भी आएंगी। ठीक है, मीन्स आपकी प्रिमिटिव स्ट्रीक के फॉर्मेशन के तुरंत बाद साथ ही साथ, ठीक है, आपकी ये सेल्स जो है वो बीच में ही मोशन कर रही है, कुछ नीचे भी गिर रही हैं, ठीक है, नीचे भी आ रही हैं जो कि हाइपोब्लास्ट के साथ लग जाएंगी। तो आपकी जो ओरिजिनल हाइपोब्लास्ट सेल हैं वो गट का फॉर्मेशन करेंगी और जो प्रिमिटिव स्ट्रीक से जो आई हैं सेल, ठीक है, इमाइग्रेट होकर के वो आपका गट की लाइनिंग का फॉर्मेशन करेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो एंडोडर्म होता है चिक एम्ब्रियो का, ठीक है, वो आपका डबल ओरिजिन का होता है। एक आपका हाइपोब्लास्ट सेल से एंडोडर्म का फॉर्मेशन होता है, दूसरा आपका प्रिमिटिव स्ट्रीक की सेल से भी एंडोडर्म का फॉर्मेशन हुआ। तो हम लोग देख रहे हैं अब आपकी जो फॉरवर्ड मोशन करके जो सेल्स आगे की तरफ जा रही हैं तो वो आगे जा करके, ठीक है, बिल्कुल एंटीरियरली यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगी और इकट्ठा होने के बाद यहाँ पे एक नॉट का फॉर्मेशन, ठीक है, एक गांठ का फॉर्मेशन करेंगी जिसको हम लोग प्रिमिटिव नॉट कहते हैं और इसी प्रिमिटिव नॉट को हैंसेंस नोड भी कहा जाता है। और आपका जो ये इस तरीके से मूवमेंट है सेल का, ठीक है, तो ये वाला जो बीच में नाली बन रही है, ठीक है, आप देख रहे हैं ये बीच में ये वाली प्लेस, ये आपकी नाली 3D आप इमेजिन करेंगे, ये एंटीरियर गई और ये लेटरल में जो है आपकी इपीब्लास्ट सेल जा रही है लेटरली। तो आपकी जो ये बीच में नाली जैसा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है, ग्रूव जैसे स्ट्रक्चर का, तो ये इस खांच को, इस नाली को हम लोग बोलेंगे प्रिमिटिव ग्रूव। तो ये आपका जो प्रिमिटिव स्ट्रीक का एलोंगेटेड एक्सिस है, ये आपका एम्ब्रियो में जो प्रिमिटिव नॉट है वो आपका एंटीरियर जो है हिस्सा बनाएगा और जो आपका जहाँ से आपकी ये स्ट्रीक का फॉर्मेशन शुरू हुआ था जो पोस्टीरियर हिस्सा है वो आपका पोस्टीरियर एंड बनाएगा। तो इस तरीके से आपका जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है वो एम्ब्रियो में एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस को मार्क करता है। ठीक है, तो एंटीरियो पोस्टर एक्सिस को मार्क करने के लिए बहुत सारे जीन्स होते हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में होम्योटिक जीन्स, हॉक्स जीन, पैक्स जीन, इन सब में देखेंगे कि कैसे ये जीन एक्सप्रेस होते हैं और आपका एंटीरियर पोस्टीरियर जो है एरिया डिसाइड होता है इन एम्ब्रियो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर आप इसको 3D इमेजिन करें इस फिगर को, ठीक है, इस फिगर को अगर आप लोग बिल्कुल 3D इमेजिन करें तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारी जो इपीब्लास्ट सेल है, रेड कलर वाली सेल, ठीक है, तो रेड कलर वाली सेल भी इस तरीके से पीछे की तरफ जा रही है, ठीक, और बीच में आपकी ब्लैक कलर की सेल है और नीचे आपकी जो है ग्रीन कलर की सेल है। तो आप देखेंगे जैसे ये सेल्स आगे बढ़ेंगी, ठीक है, तो रेड वाली सेल ऊपर की तरफ है, बीच में आपकी ब्लैक है और नीचे ग्रीन, तो ये तीनों सेल की लेयरिंग साथ साथ बढ़ रही है। ठीक है, मीन्स ऊपर आपका जो है एक्टोडर्म बढ़ रहा है, ऊपर आपका एक्टोडर्म जा रहा है, बीच में आपका मीजोडर्म दोनों साइड से, ठीक है, लेटरली इधर से बीच में मीजोडर्म, मीन्स रेड वाली सेल के ठीक नीचे आपका मीजोडर्म भी बढ़ रहा है, इस तरफ भी मीजोडर्म बढ़ रहा है और इसी के साथ साथ आपका नीचे एंडोडर्म भी आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो तीनों लेयर का फॉर्मेशन मीन्स अब आपका पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ, ठीक है, पोस्टीरियर से हम लोग ये जो नॉट का फॉर्मेशन हुआ है जिसको हम लोग प्रिमिटिव नॉट बोल रहे हैं, तो पोस्टीरियर से धीरे धीरे, ठीक है, तीनों लेयर यहाँ तक पहुँच जाएंगी। तो ये आपके नॉट के आगे तक फैल जाएगी हमारी मीजोडर्म, नीचे ही नीचे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग फिगर में इसको डिटेल में देखते हैं। तो इस सिंपल फिगर में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि ये आपका प्रिमिटिव नॉट है, प्रिमिटिव नॉट है ये आपका। तो हम लोग देख रहे हैं जो हमारी मीजोडर्म सेल है, ठीक है, वो धीरे धीरे लेटरली इस तरीके से लेटरल भी ये बढ़ रही है आगे की तरफ, ठीक है, और आपके ये प्रिमिटिव नॉट से आगे जा चुकी है। ठीक है, तो ये तो हमारा सरफेस व्यू है, ये साइड व्यू है। तो साइड व्यू में आपको ये समझ में आएगा, तो हम लोग साइड व्यू में देखेंगे ये आपका जो रेड कलर से, ठीक है, जो रेड कलर से ग्रो कर रहा है, तो पोस्टीरियर की तरफ से जो रेड वाला पोर्शन है वो आपका आगे ग्रो करके आया और ये काफ़ी आगे तक अभी ग्रो कर ही रहा है। ठीक है, और फ्यूचर में जाकर के ये आपका न्यूरल प्लेट का फॉर्मेशन करेगा।
न्यूरल प्लेट का फॉर्मेशन करेगा। और हम बात करेंगे जो हमारा इसके ठीक नीचे मेसोडर्म सेल थी जो पोस्टीरियर से बढ़ रही थी आगे की तरफ, ठीक। तो हम लोगों ने इस तरीके से भी ये नाली वाला फिगर को सपोज किया था, ग्रूव को। तो हम लोग देखेंगे हमारा एक तो इस जो है नाली के ठीक नीचे, इसके ठीक नीचे, ठीक है, जिसको हम लोग डॉर्सल मेसोडर्म बोलेंगे, ठीक है। मीन्स आपके इस रेड कलर की, इस तरीके रेड कलर की जो नाली वाली सेल्स है हमारी, जिसको हम लोग एक्टोडर्मल सेल बोल रहे हैं, जो कि हमारा न्यूरल प्लेट का फॉर्मेशन करेगी भविष्य में जा करके। इसके ठीक नीचे हमारी एक जो है इस तरीके से डॉर्सल साइड में, हमारे प्रिमिटिव स्ट्रीक के ठीक नीचे डॉर्सल साइड में एक हमारा मेसोडर्म बढ़ रहा होगा, और साइड बाय साइड, एक इसके इस साइड और एक इसके इस साइड, ठीक है, साइड बाय साइड भी हमारा मेसोडर्मल जो है प्लेट हमारी बढ़ रही है। तो जो हमारी डॉर्सल वाली जो मेसोडर्म है, ठीक है, डॉर्सल मेसोडर्म इस तरीके से यहाँ पे घूम करके और मास ऑफ सेल्स बनाएगी। ये मास ऑफ सेल्स हमारी जो डॉर्सल मेसोडर्म की है, ये फ्यूचर में आपका नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। तो डॉर्सल जो हमारी मेसोडर्म की सेल्स थी जो प्रिमिटिव स्ट्रीक के ठीक नीचे आगे की तरफ बढ़ रही थी, वो फ्यूचर में नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन कर रही हैं, ठीक है। और इसी नोटोकॉर्ड के साइड बाय साइड, ठीक है, लेटरली, ठीक, हम लोग लेटरल देखेंगे तो हमारे लेटरल मेसोडर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। ये लेटरल मेसोडर्म फ्यूचर में जाकर के हमारा सोमाइट्स का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड सोमाइट्स। तो ये सोमाइट्स का फॉर्मेशन हम लोग बात करें तो एम्ब्रियो में 1 घंटे में एक पेयर सोमाइट्स का फॉर्मेशन होता है आफ्टर 20 आवर ऑफ इंक्यूबेशन, ठीक है, 20 घंटे के बाद। तो एम्ब्रियो जब 20 घंटे का हो जाएगा तो 20 घंटे के बाद आपका एक एक पेयर सोमाइट का फॉर्मेशन होगा। तो आपका ये नोटोकॉर्ड का प्रोसेस, जो कि यहाँ पे नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन हुआ, ये हमारा हेड प्रोसेस और नोटोकॉर्ड कहलाता है, क्योंकि इसी नोटोकॉर्ड के आगे ही अब हमारा हेड का फॉर्मेशन होगा। तो हम लोग बात करेंगे, सपोज हमारा 24 आवर का जो एम्ब्रियो होगा, ठीक है, तो उसके पास आपके जो है 4 पेयर्स सोमाइट के होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 20 घंटे के बाद आपका एक पेयर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यानी आपके 24 घंटे के एम्ब्रियो के पास 4 पेयर सोमाइट हैं। तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे। सपोज किसी एम्ब्रियो के पास 16 पेयर ऑफ सोमाइट हैं, तो आप बताइए वो जो है एम्ब्रियो कितने घंटे का होगा। तो 16 पेयर में आप 20 जो है घंटे ऐड कर दीजिए इंक्यूबेशन वाले, तो ये 6 2 और 1 3, तो इसका मतलब ये आपका 36 आवर का एम्ब्रियो होगा। तो इस तरीके से आप, अगर आपको पेयर दिया रहेगा तो आप आवर भी निकाल सकते हैं। और सपोज अगर आपको 36 आवर दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि आपके 36 आवर में कितने पेयर ऑफ सोमाइट्स होंगे, तो आप इसमें से सिंपल 20 माइनस कर दीजिए 20 घंटे इंक्यूबेशन वाला, तो आपको मिल जाएगा 6 और यहाँ पे 1, 16 जो है पेयर ऑफ सोमाइट, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर आपको आवर दिया हुआ है तो आवर से आप 20 घंटे माइनस करके पेयर की संख्या निकाल सकते हैं, और अगर आपको पेयर की संख्या दी हुई है तो उसमें 20 ऐड करके आप आवर की संख्या निकाल सकते हैं कि आपका एम्ब्रियो कितने घंटे का हुआ, क्योंकि 20 घंटे के बाद आपका हर घंटे पर एक पेयर ऑफ सोमाइट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि 20 घंटे तक तो आपकी जो ये नॉट है, ठीक है, प्रिमिटिव नॉट, जो प्रिमिटिव स्ट्रिक हैंसेंस नोड, यहाँ तक फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। और जब वहाँ तक का फॉर्मेशन होगा और ठीक उसी के नीचे आपकी मेसोडर्म सेल आएगी, और फिर उसने नोटोकॉर्ड को बनाया, और नोटोकॉर्ड के बनते ही साइड बाय साइड आपका ये सोमाइट्स का फॉर्मेशन शुरू हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जो आपकी ये न्यूरल प्लेट है, ठीक है, ये न्यूरल प्लेट न्यूरलेशन करेगी, ठीक है। न्यूरलेशन प्रोसेस से आपका जो है वो नर्व कॉर्ड का फॉर्मेशन होगा, और उसके बाद हम लोग जो है आपका एम्ब्रियो की फोल्डिंग और सीलोम का फॉर्मेशन देखेंगे। तो होप सो आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो इसे लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।